हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का साइंस, जिसका पहला अध्याय जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था जो कुछ परिचय थे, जिसको हम लोगों ने जाना था। परिवर्तन के बारे में हमने देखा था, दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, रासायनिक और भौतिक चेंजेस को हम लोग पढ़ा था। फिर उसमें जो है हमारे दैनिक जीवन में वातावरण में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके कुछ उदाहरण को देखा था, जैसे कि दूध का फटना, अंगूर का किण्वन, जो कुछ भी है हम लोगों ने देखा था। फिर मैग्नीशियम रिबन के बारे में हम लोगों ने देखा था, उसको हवा की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसको हम लोगों ने देखा था। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, फिर हम लोगों ने देखा था उसकी अवस्था में परिवर्तन हुई, रंग में परिवर्तन हुआ। फिर हम लोगों ने देखा था जो पोटासियम नाइट्रेट है उसको जो है पोटासियम आयोडाइड मतलब लेड नाइट्रेट है और पोटासियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया हुआ तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ, जो नया उत्पाद बना है पोटासियम मतलब लेड आयोडाइड बना, फिर जो है पोटासियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ, है ना। तो लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के बीच जो अभिक्रिया होता है, तो जो पोटासियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट है, उसको दो परख नली में हम लोग रखते हैं और देखते हैं दोनों का कलर जो होता है व्हाइट होता है। जब दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाया जाता है उसके कलर में परिवर्तन होता है, येलो कलर का हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था एक शंक्वाकार परख नली में जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाले थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिए थे और उसमें जो है फिर जिंक के दानेदार जो है जिंक का दाना कुछ गिरा दिए थे। फिर उस परख नली की जो है नली को हम बंद रखे थे, कुछ देर उसके बाद उसमें हाइड्रोजन गैस जमा होता है, फिर उसको चेक करने के लिए हम लोग बर्नर के मदद से उसके सामने आग जलती हुई आग को ले जाते हैं, तो साउंड के साथ वो उसमें आवाज आता है, जलता है वो, है ना। तो ये सारी अभिक्रिया देखे थे। लास्ट में हम लोगों ने देखा था रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसके निम्न मतलब उदाहरण जो है हमारे निम्न संकेत क्या हो सकते हैं। तो निम्न संकेत हम लोगों ने 4 संकेत देखा था, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन होगा, उसका रंग में परिवर्तन होगा, उसके बाद गैस का उत्सर्जन होगा और तापमान में परिवर्तन होगा। ये सब कुछ थी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत मजा आने वाला है और इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, समझने के लिए है। एनसीईआरटी में दिया है तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे। तो बिहार एग्जाम पोर्टल को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए अब हम लोग देखते हैं। तो यहां पे अब हम वाक्य के रूप में रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो कल जितने भी समीकरण को हमने देखा, मतलब अभिक्रिया को हमने देखा, तो वो सारे अभिक्रिया प्रैक्टिकली थे। वैज्ञानिक लोग ऐसे ही प्रैक्टिकली करते थे और लिखते। फिर जो है उन्होंने क्या किया, जब प्रैक्टिकली करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने सोचा कि पहले के जमाने में सोचो कि वैज्ञानिक लोग कितने मेहनत करते होंगे, कितना दिमाग लगाते होंगे, एक्सपेरिमेंट सब करते होंगे, कुछ उसी एक्सपेरिमेंट में कुछ नया आविष्कार हो जाता होगा। उसी प्रकार जब मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ करके उसका दहन करवाया तो उन्होंने देखा, हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। फिर उन्होंने लिखने का प्रयास किया, इस अभिक्रिया को लिखने का प्रयास किया। तो आज आइए देखते हैं तो कैसे उन्होंने लिखा होगा। तो देखिए उन्होंने वाक्य के रूप में इसको हम लिखेंगे। तो देखिए, जब हम कल जो हम लोग अभिक्रिया देखे थे, जब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपस्थिति में हम मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं या अभिक्रिया करवाते हैं, है ना, जलाते हैं, तो वह वह मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो उसको हमने लिखा, कल जो मैंने प्रयोग किया उसको हमने लिख करके देखा। जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वह मैग्नीशियम
ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम लकड़ी का दहन करवाएं, लकड़ी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम इसको जलाएं तो क्या होगा? तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, अभिक्रियाएं कुछ हम आपको देख करके समझाने वाले हैं, हम समझा रहे हैं, और किताब में भी यही किया है ना, तो समझाना तो पड़ेगा। तो किताब हमको क्या मतलब हर बेसिक चीज हमको बताना चाह रहा है। एनसीईआरटी किताब जो है बेसिक से शुरू करता है किसी भी बात को, तो हमको बेसिक से समझाना चाहता है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड व प्रकाश व उष्मा का निर्माण होता है ना। तो अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड व प्रकाश व उष्मा का निर्माण होता है, उष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं इसको हम लोग लिख रहे हैं, है ना। रासायनिक समीकरण को हम लोग लिख रहे हैं, अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं, है ना, समीकरण के रूप में इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक बात आप जान रहे हो क्या, ये जो लिख रहे हैं कितना मतलब मेहनत है, एक एक शब्द को लिख, मतलब हर एक घटना को लिखेंगे, है ना। जैसे कि जल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप अभी उत्पाद जो बनता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है, वो जल का निर्माण होता है ना। तो ये कितनी लंबी बोरिंग, मतलब बहुत मतलब झंझट वाली बात है ना। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, हर एक चीज में जो है उसको सरल करते हैं, मतलब उस आसान तरीका निकालते हैं, आसान तरीका को खोजते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर बोला कि नहीं नहीं, बहुत ये बोरिंग वाली बात है, इतना लिखेगा कौन लिखेगा, है ना। उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक खोजा और बोला कि नहीं, अब इसको जो है मतलब रासायनिक समीकरण के रूप में नहीं लिखेंगे, इसको हम शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? शब्द समीकरण के। तो उन्होंने स्टार्ट किया फिर शब्द समीकरण के रूप में इसको लिखना। तो यहाँ पे जो है फिर उन्होंने इसमें जो है कुछ बदलाव लाया और इन सारे बातें को जो है शब्द समीकरण के रूप में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया वैज्ञानिकों ने। तो यहाँ पे जो है देखते हैं सब समीकरण के रूप में। तो ये जो घटनाएं हमने लिखे हैं, अभिक्रिया जो लिखा है हमने, समीकरण जो लिखा है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर उसको शब्द के रूप में कैसे लिखे हैं उन्होंने, तो यहाँ पे लिखा उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम का अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। उन्होंने लिखा मैग्नीशियम, लिखा, फिर उसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है, इसके बीच में प्लस का निशान दिया, फिर इसको लिखा ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, ऑक्सीजन, और दोनों का अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बना ना, प्रोडक्ट, उसके बीच में एक तीर का निशान दिया। क्या दिया? तीर का निशान, ये देना बहुत जरूरी है। और उत्पाद क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो यहां पे एक बात आपको जानना जरूरी है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो यहां पे आप जानो एक बात को, तो अगर हम, ये क्या है, एक प्रोडक्ट, इसको यहां पर लिख देते हैं, ये है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो मतलब ये प्रोडक्ट, सॉरी, ये है रिएक्टेंट, ये है अभिकारक। ये क्या है? इधर वाला जो होगा वो अभिकारक। तो हमारी किताब में इसको समझाया है
है ना। हमारी किताब में समझाया है कि अभिकारक जो होता है उसको हम लोग किधर लिखेंगे, तो उसको हम लेफ्ट साइड लिखेंगे, है ना, बाएं साइड लिखते हैं इसको हम, है ना। तो मैग्नीशियम अब बीच में जो है, लिखने के बीच में जो है क्या करेंगे, हम प्लस का निशान देते हैं और उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं अभिकारक को। और तीर के निशान के जो तीर जो होता है ना, तीर का निशान, उसकी जो सिराएं होती है वो दर्शाता है किसको, सिराएं जो होती है वो उत्पाद की तरफ होती है। किसकी तरफ होती है, उत्पाद, प्रोडक्ट की ओर होता है। तो ये जो इधर लिखेंगे हम, मतलब ये राइट साइड लिखते हैं उत्पाद, और लेफ्ट साइड जो लिखते हैं वो लिखते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। अभिकारक को लेफ्ट साइड लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे, और दाईं ओर किसको लिखेंगे, तो हम लोग उत्पाद को लिखेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, उत्पाद, ये होगा उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो इसमें ध्यान क्या देना है, अभिकारक को हमेशा मतलब लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जो अभिकारक होंगे, जिन जिन दो मतलब पदार्थों के बीच में अभिक्रिया हो रही है उसके बीच में प्लस का निशान देंगे। फिर जो प्रोडक्ट होगा फिर उसके बीच में भी प्लस का निशान हम देंगे, क्योंकि बहुत कुछ का निर्माण होगा, मतलब उत्पादन मैग्नीशियम भी होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, प्रकाश का भी होगा, ऊष्मा का भी निर्माण होगा, है ना। तो कार्बन का जब दहन होगा ऑक्सीजन के बीच में तो बहुत सारा कुछ निर्माण होगा, अभी हम देखेंगे, है ना। तो इसके बीच में जो है प्रोडक्ट मतलब जो होगा उसको तीर के निशान के बाईं ओर होगा, मतलब दाईं ओर होगा, और बाईं ओर जो होगा अभिकारक होगा, इसको समझना है, ठीक है। और हमारे एनसीईआरटी में अच्छे से इसको समझाया भी है, आप देख सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो हम लिखे हैं, कार्बन का, कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको लिखेंगे ऐसे, कार्बन शब्द के रूप में लिख के देखते हैं, प्लस ऑक्सीजन। हम लोग बेसिक से सीखेंगे। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों अभिक्रिया किया, रिएक्टेंट है। जब रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हुआ, तो परिणाम स्वरूप क्या बना, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। और प्रकाश का होगा, और जब प्रकाश का होगा तब ऊष्मा का भी होगा ही। तो उत्पाद के बीच में भी जो है प्लस का चिन्ह देंगे, और उत्पाद को हमेशा राइट साइड लिखेंगे, और अभिकारक को हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक है। और उसके बीच में प्लस का निशान देंगे, और तीर का निशान जो है इंडिकेट करेगा, तीर की जो सिरा है वो उत्पाद को जो है दर्शाएगा, उत्पाद जो है तीर की सिरा की ओर होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, अब देखो, ये जो हम लिख रहे थे, है ना, रासायनिक समीकरण के रूप में इसको हम लिखे हैं, फिर उसको हम शब्द समीकरण के रूप में जो है इसको हम शॉर्ट किए हैं, है ना। तो फिर इसको आसान किए, अब जो है रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में हम लोग अभी लिख करके देखेंगे। तो ये पहले कितना मतलब बोरिंग था, इतना लिखना पड़ता था, फिर वैज्ञानिकों ने इसको और डेवलप किया, है ना, इसमें कुछ बदलाव लाया, फिर सब समीकरण हुआ। अब हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण के रूप में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बेसिक से जो है एनसीईआरटी हमको समझाना चाहता है, और एक एक लाइन लाइन हम लोग इसको समझने वाले हैं। अब जो हम लोग अभी समझने वाले हैं वो समझेंगे रासायनिक समीकरण के रूप में, ये सारे अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। अगर इसको नोट करना चाहते हैं, उसे इंपॉर्टेंट है, नहीं समझने वाली बात है, तो आप नोट करें, फिर आगे हम लोग अभी रासायनिक समीकरण को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, जो इतना तो हम लोग ने देख लिया कि भाई इसको जो है सब समीकरण के रूप में लिखेंगे, शब्द के समीकरण के रूप में कैसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे अब इसको जो है और हम लोग संक्षिप्त करके देखते हैं कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है, और आसान बनाया जा सकता है इसको लिखना। तो यहाँ पे जैसे कि हम अभी लिखे हैं, जितने भी अभिक्रिया करवाए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और उसको लिखा पहले तो लिखा हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर उसको मैंने उसको और सब समीकरण के रूप में हम लोगों ने देखा कि भैया जो उसको जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर तीर का निशान दिया, तीर के निशान के फिर उसके दाईं ओर हमने लिखा, क्या लिखा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद को लिखा। तो यहां पे अब देखो, उसी चीज को हम अगर हम सूत्र के रूप में लिखें, रासायनिक फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र के रूप में अगर हम लिखें, तो और भी इसको संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम था, क्या था, मैग्नीशियम, तो उसको जो है Mg प्लस O2 Mg
ओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कितना संक्षिप्त हो गया। तो यहां पे बस एक बात को ध्यान आपको रखना है कि भाई ये जो तीर है, इस तीर के जो पुच्छी है ना, पुच्छी इधर इधर वाला साइड जो होगा वो अभिकारक होगा, और इसका जो राइट साइड जो होगा ना, मतलब इधर से देखो, इधर जो लेफ्ट साइड हो गया वो हो गया अभिकारक, और इसका जो सिरा है ना, इस तीर का जो सिरा है उधर हो जाएगा उत्पाद, प्रोडक्ट हो जाएगा। और इधर जो है ना इसकी पुच्छी की ओर, बस इसको ध्यान रखना है, रिएक्टेंट जो अभिकारक हैं, और इस अभिकारक के बाद जो प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है वो हो गया तीर के इधर, मतलब तीर के दाई साइड, दाई ओर जो हो गया ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से इसको दिमाग में रखना है। तो यहां पे आप देखो, सब समीकरण में जो हम लोगों ने देखा था वो कितना लिखना पड़ता था, ये इतना संक्षिप्त हो गया। फिर हम लोगों ने देखा था कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या करवाया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो यहां पे जो है हम लोगों ने क्या देखा था, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुआ और क्या बन गया, CO2। ये कितने आसान है। इसी प्रकार अगर हम जल की बात करते हैं, H2 प्लस O2 तो बन जाता है H2O। तो और भी इसको जो है, मतलब आप देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, इसको आप क्लोरीन के साथ अभी क्या करवाते हो तो बन जाता है HCl। तो यहां पे आप देखो कितने संक्षिप्त हो जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि भाई यहाँ पे 2 और यहाँ पे CO2, अभिक्रिया में तो ऐसा कुछ नहीं हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पे कैसे हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। संयोजकता जो कुछ भी है हम लोग अभी समझने वाले हैं, केमिस्ट्री अभी पूरा बचा हुआ है। अच्छे से डिटेल्स में हम सीखेंगे कि दो कहां से आया है ना, और फिर जो है इसका जो है जो उत्पाद है उसमें जो है क्या कैसे हुआ है, कैसे ये जुड़ा है, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं। अच्छे से डिटेल्स में भी पढ़ेंगे हम लोग पूरे केमिस्ट्री में, अच्छे से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जीरो से स्टार्ट किए हैं, अच्छे से पूरी तरीका से जो है इसकी डिटेल्स में जो है, अगर आपने 9th क्लास में नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है अच्छे से डिटेल्स में इतने तरीके से हम आपको समझाएंगे। और होगा तो जल्द से जल्द हम 9th क्लास का जो है केमिस्ट्री को भी हम अच्छे से जो है लेक्चर हम लाने वाले हैं, अच्छे से जो है पूरी क्लास जो है केमिस्ट्री का हम डालने वाले हैं बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे। आपको अच्छे से समझ में आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। तो यहाँ पे दो कैसे आया, कैसे नहीं आया, है ना, तो ये सारे बातों को समझना है। इधर दो, मतलब हाइड्रोजन में दो लगा है, ऑक्सीजन में भी दो लगा है, इधर ऑक्सीजन में दो कहाँ चला गया। तो हम सभी डॉट्स को अभी समझने वाले हैं, आगे जो है हम अच्छे से इसको समझेंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अच्छे से डिटेल्स हम समझने वाले हैं। तो देखिए ये जो संक्षिप्त में जो है हम लोगों ने रासायनिक सूत्र के माध्यम से इसको लिखा है, ये कितने आसान हो गया। तो ये सारे थे रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो एक तरीका है ना। पहले जो है लोग, वैज्ञानिक लोग लिखते थे लैंग्वेज में, फिर जो है उसको जो है शब्दों के रूप में लिखना स्टार्ट किया। फिर उसके बीच में जो है तीर का निशान, प्लस का निशान बाईं ओर अभिकारक की ओर, मतलब हाँ अभिकारक था, फिर उत्पाद में जो है फिर तीर के निशान से कैसे इसको हम अलग करते हैं, है ना, अभिकारक में जो है सिरे की ओर जो है होगा। उसके बाद फिर उसको सूत्र के रूप में, जो आप देख पा रहे हो जितने भी अभिक्रियाएं हुई उसको सूत्र के रूप में लिखना स्टार्ट किया, ये और सरल हुआ। अब हम लोग जो अभी इसके बाद जो टॉपिक है वो है ढांचा समीकरण। क्या है, ढांचा समीकरण। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे ढांचा समीकरण और अच्छे से समझेंगे। फिर समीकरण को संतुलित करना जो है सीखेंगे कि भाई ये समीकरण अभी संतुलित है कि नहीं है। तो अभी संतुलित ये नहीं है, तो इसको संतुलित करना भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे संतुलित किया जाता है। तो अगर आपको अच्छे से मैं समझा पाया होगा तो बिहार एग्जाम पोर्टल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, है ना। और भी बहुत अच्छे डिटेल्स में जो है बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का मैं लाने वाला हूं, है ना। तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इसको लिखना चाहते हो, नोट करना चाहते हो तो नोट करो, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।